नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती के बारे में नए अपडेट को लेकर। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसमें कि टीजीटी भर्ती हुई है और इसमें दुनिया भर की गड़बड़ियां हुई है। उसके बाद भी ना तो एग्जाम रद्द हो रहा है, ना ही इसको पीएनपी मान रहा है। इसकी आंसर की जारी हो गई है, आप सभी ने देख ली है, लेकिन कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर यहां चर्चा करेंगे और फिर ये डिसाइड आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से कि पेपर में आगे क्या हो सकता है। यानी कि क्या टीजीटी का एग्जाम दोबारा से होगा और इस पर क्या वास्तव में रद्दीकरण की तलवार लटकी हुई है। तीसरी बात, सरकार पर इस मामले में कितना प्रेशर है। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इस चीज को एक बार क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वरना बाद में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए, इसमें कुछ आधार हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ वीडियो में कमेंट बॉक्स देखा होगा, काफी सारे वीडियोस बनाए इस पर हमने भी, और इसमें आप सभी भाइयों ने बताया कि मैक्सिमम सेंटर्स ऐसे थे जहां पर पेपर के एनवलप खुले हुए पाए गए। पहला रीजन ये है कि एनवलप खुले हुए पाए जाना अपने आप में बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें सेंटर अधीक्षक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या सरकार की वास्तव में शय थी? सरकार ने भाई बहनों से पूछा तक नहीं कि वास्तव में क्या आप सही कह रहे हैं, आपका अगर एनवलप खुला पाया गया था तो आपकी शिकायत हम सुन रहे हैं, आप बताइए। सरकार ने ऐसा कोई बिंदु या ऐसा कोई कदम उठाया नहीं। दूसरी तरफ पीएनबी इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि एग्जाम तो जो है आउट हुआ ही नहीं, पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बड़ी एक अजीब किस्म की बात है। दूसरी बात, काफी सारे सेंटर्स ऐसे थे जिसमें तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई, यानी कि उन्हें वहां सेंटर पर नियुक्त किया गया, उन्होंने एग्जाम भी लिया बतौर एग्जामिनर भी। तो और इस एग्जाम में काफी संख्या में तदर्थ शिक्षक बैठे भी थे, तो आपस में एक दूसरे से टच में भी रहे होंगे या कोई इस तरह की चीज भी आ सकती है। इस पहलू पर भी सरकार ने उस टाइम ड्यूटी लगाते टाइम ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, सेंटर जो थे, चूंकि जिला स्तर पर एग्जाम हुआ तो यहाँ सेटिंगबाजी का बड़ा अच्छा चांस मिला। कई ऐसे सेंटर हो गए, कई ऐसे सेंटर बना दिए गए जो मानक स्तर पर खरे तक नहीं थे। ये चीज भी इसमें लगातार आई है और मीडिया में इस तरह की चीजें लगातार चल रही है। तीन बिंदियां यहाँ ये हो गई। और तांडा में तो आप सबने देखा कि 600 भाई बहनों ने तो एग्जाम ही छोड़ दिया वहां पर गड़बड़ियों को देख करके। तो क्या सिंपैथी के नाते में सरकार ये पूछ नहीं सकती कि इस मामले की जांच कराएंगे, आप लोगों ने एग्जाम छोड़ा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो रही होगी? क्या इतनी काली पट्टी सरकार के हाथ पर बनी हुई है? अगर बनी हुई है तो वास्तव में ऐसी सरकार को हमें सबको क्रिटिसिज्म करने का पूरा हक है। और यहाँ कमेंट बॉक्स आप ही के लिए कि क्या ये सब सही हुआ, अपना कमेंट बॉक्स में आपको जरूर अपना रिप्लाई लिखना है। कहां कहां किस किस सेंटर पर क्या हुआ और कौन सा आपका सेंटर था। फिर इसमें जो आंसर किया, ये इसमें काफी सारे क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए। क्वेश्चंस रिड्यूस इन द सेंस, आपने मान लीजिए आंसर की से पहले बताया कि 100 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन जब आंसर की जारी हुई तो वहां आपके किसी के 10 क्वेश्चन कम हो गए, किसी के 8 क्वेश्चन कम हो गए। जो सही थे उनमें से रेशो उनका कम हुआ है। तो ऐसे में काफी सारे जो भाई बहन है वो असंतुष्ट भी हैं। अब इसमें ऊपर से एक तुर्रा ये आ रहा है कि रिजल्ट पहले आ जाएगा और संशोधित आंसर की बाद में आएगी। तो फिर संशोधित आंसर की बाद में आने का क्या मतलब रहा? मामला तो कोर्ट में जाएगा और एक स्टूडेंट्स का एक धड़ा ऐसा है जो कोर्ट में जाने के लिए पूरी तरह की तैयार है, क्योंकि सरकार सुनवाई जब नहीं कर रही है तो मजबूरन कोर्ट में जाने की ही स्थिति बनती है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सारा ये सब किया काम धरा है जो ये सरकार का किया धरा है। सरकार कहीं भी किसी भी लेवल पर इस मामले में एक्टिव नजर नहीं आ रही। हाँ, एसटीएफ को जरूर जांच सौंपी गई है, जांच में भी कुछ हो सकता है। अब पुराना एक बार चीज देखें हम, यूपी में 2-3 भर्तियां ऐसी रही हैं जिनका एग्जाम भी आ चुका था, जिनका एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट भी आ चुका था, उसके बाद में उनको रद्द किया। और काफी ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, उन्होंने सर्विस भी कर ली थी, उसके बाद भी उन्हें घर भेजा गया। तो ऐसे में 2-3 यहाँ एग्जाम हो चुके थे उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान है, तो 2018 में ग्राम विकास अधिकारी वाला मामला था जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था और फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन तक बात पहुंची थी डॉक्यूमेंट के, और वहां पर उस स्तर पर भर्ती को रद्द किया गया था और फिर वो मामला गड़बड़ हो गया। फिर इसी प्रकार जल निगम में भी इस तरह भर्ती थी, वहां पर तो नियुक्ति दे दी थी और 2-3 महीने की जॉब भी हो गई थी। जांच में पाया गया बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, फिर उसको भी एग्जाम को रद्द किया गया। राजस्थान में इस तरह की भर्ती का मामला हुआ। इसके अलावा हरियाणा में इस तरह की भर्ती का मामला हुआ। अमूमन गाये बगाए कई स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है और भर्तियां सब कुछ प्रोसेस पूरा होने के बाद रद्द भी होती हैं, कोर्ट भी उनको रद्द कर देता है। लेकिन ऐसे में यार काफी सारे भाई बहन वो भी होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, जिनका सिलेक्शन सही भी होता है, अब उनको ऐसे में मरना पड़ जाता है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ कम से कम ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि सब कुछ डिक्लेयर करने से पहले ही, जारी करने से पहले ही मामले की जांच करवाए और जांच के आधार पर, बकायदा बिंदुओं के आधार पर जनता के सामने स्पष्ट करे कि भर्ती अगर रद्द हो रही है तो क्यों हो रही है और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। इस बारे में आपके कमेंट्स मैक्सिमम चाहूंगा। आप अपनी राय भी आप बताइए कि क्या वास्तव में भर्ती में जो कुछ हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ तो कहां हुआ, आपने क्या देखा, क्योंकि ये सब चीजें ही सरकार तक पहुंचती हैं और सरकार को फिर मजबूर होना पड़ता है। अभी फिलहाल भी
देखा जाए तो काफी सारे भाई बहनों का सरकार पर इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है। पूरी की पूरी मतलब स्टूडेंट्स लॉबी में ये चर्चा हो रही है, सरकार की बदनामी हो चुकी है कि इस एग्जाम में जो धांधलियां हुई अभी तक कहीं भी नहीं हुई है। तो ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है एक बार दूध का दूध और पानी का पानी इसको करे। काफी सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि सर एसएस की जो आंसर की है वो नहीं आई है और रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट मैंने आपको बताया सितंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा और बाकी आंसर की जो बची हुई है वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगी। पीजीटी के आपका एग्जाम का डेट बिल्कुल आ लगा है, पास नहीं है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।